हरीश खुराना जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, दिल्ली पुलिस कितने सच छिपाने की कोशिश कर रही है। शुरू में पूरे मामले की इस तरह से लिपापोती की गई, ये भूल जाया गया कि वो एक बच्ची है, 20 साल की एक लड़की जो अपने परिवार को चलाती थी, अकेली कमाऊ वो बच्ची थी, और उसके साथ इस तरह की जघन्य वारदात होती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस सामान्य घटना इसको करार देती है। इतनी जल्दबाजी आखिर क्या थे दिल्ली पुलिस की ओर से, किस बात पर की गई है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से और पूरी दिल्ली की ओर से उस परिवार के प्रति संवेदना हम प्रकट करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जो ये हुई है, बहुत ही चिंताजनक घटना है, बहुत ही संवेदनशील घटना है, और ये वाकई ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और हम मांग करते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं, जो कोई भी कल्प्रिट है, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उनको फास्ट कोर्ट के तहत उनको सख्त से सख्त सजा मिले। 31 दिसंबर और 1 तारीख को तो कम से कम दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिलती ना सड़क पर। दिल्ली पुलिस खुद ही ये दावा कर रही है कि 10 से 12 किलोमीटर तक कार के नीचे वो लड़की घिसटती रही। दिल्ली पुलिस को कानो कान खबर नहीं मिली। सुबह 5 बजे तक चश्मदीद ढूंढते रहे, दिल्ली पुलिस को खबर करते रहे, उसके बावजूद नींद नहीं टूटी। चित्रा जी, नो डाउट इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो लैप्स हुए हैं उसकी सजा उन पुलिस वालों को जरूर मिलेगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बोल दिया है इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं भी लापरवाही हुई है, कहीं भी कुछ हुआ है, उसके ऊपर सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन एक चीज के ऊपर है, जिस प्रकार से इसकी राजनीति का खेल खेला जा रहा है कुछ पार्टियों के द्वारा, ये सब गलत है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए उस परिवार को इंसाफ मिले, उस परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको इंसाफ मिले। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। कैसे मिलेगा जब पहले ही हादसा करार देने में दिल्ली की पुलिस लग जाएगी? पहले ही बता दिया गया कि हादसा है, पहले कहा गया 4 किलोमीटर तक घिसटती रही, बाद में पुलिस वालों की ओर से बयान आता है 10 से 12 किलोमीटर। कम से कम एक खुद की अपनी लाइन तो दिल्ली पुलिस तय करे इस पूरे मामले में। मैं कह रहा, मैं कोई दिल्ली बिना किसी जांच के दुष्कर्म को रूल आउट कैसे किया गया? हरीश खुराना जी, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं बैठा, लेकिन सच्चाई ये है कि घटना बहुत ही चिंताजनक घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कोई भारतीय जनता पार्टी तो मांग कर रही है कि सख्त से सख्त सजा मिले, और जो 5 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सजा होती है ना, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी का एक नेता इन्वॉल्व है, इस वजह से आरोपियों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस। देखिए, मैं उसको कौन व्यक्ति, मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को। मैं भारतीय जनता पार्टी में 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। अगर ये आप लोग कह रहे हैं, मैं आपके कह रहा हूँ कोर्ट एंड कोर्ट, अगर आप लोग कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, तो उसको सबसे पहले सजा होनी चाहिए। उसके पोस्टर्स वायरल किए जा रहे हैं जो उसने बीजेपी का नेता होने के नाते लगाए हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में। चित्रा समझना चाहिए, चित्रा हमें समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से पॉलिसी रही है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है टुवर्ड्स विमेन क्राइम। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, उसको सख्त से सख्त सजा हो। हम ये मांग करते हैं, हम कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, और तुरंत जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होके और न्याय मिले। जल्द से जल्द कार्रवाई तो तब होगी ना जब परिवार वालों को आप भरोसा दे पाएंगे। हरीश खुराना जी, परिवार वाला पुलिस की किसी भी थ्योरी को मानने को तैयार नहीं है। परिवार वालों को यकीन नहीं है दिल्ली पुलिस के ऊपर। वो कह रही है हादसा है, परिवार वाले कह रहे हैं हत्या है, वो भी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। परिवार वालों को भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और राजधानी दिल्ली है ये। दिल्ली की सड़कों पर अगर इस तरह से होगा तो सोचिए देश के बाकी हिस्सों को लेकर किस तरह के सवाल जहन में कौंधेंगे। मैं आती हूं आपके पास, बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुख करते हुए। रेखा जी, क्या आपको लग रहा है, बरखा सिंह जी के पास जाते हुए, बरखा जी क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से निर्भया कांड ही दोहराया गया है राजधानी दिल्ली में, और एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर और दिल्ली पुलिस का वही लापरवाही भरा रवैया देखने को मिला है इस पूरे के पूरे मामले पर? बरखा जी। जी देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो एक बहुत ही अफसोस की बात है, उस परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं हैं, जो इतनी एक बच्ची जो घर को पालती पोसती है, और उसके साथ इतनी रात में और इतना जघन्य अपराध हुआ है। एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग करी है कि हमारे 16,000 पुलिसकर्मी 31st की नाइट में सड़कों पे रहेंगे और हमारे होमगार्ड्स रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना लंबा इलाका 15 से 16 किलोमीटर उस लड़की को घसीट के ले जा रहे, और कोई पुलिस उतने पूरे रास्ते में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि उतने लंबे रास्ते में
पुलिस वाला, जबकि कंझा वाला जो इलाका है वो अपने आप में बहुत ही सुनसान इलाका है, जहाँ पे की पुलिस तो जरूर से जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। हम लोग खुद वहां पे हमने विजिट किया है 10 तरह से, कि वहां पे बहुत ज्यादा पुलिस की जरूरत होती है। सवाल ये उठता है कि जब आप पुलिस इतनी मुस्तैद थी तो इतने लंबे इलाके में, इतने लंबे उसमें 10 से पुलिस 12 क्यों नहीं थी? किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल 10 से 12 किलोमीटर पुलिस तो तक वहां पे घसीटती होना रही है चाहिए। गाड़ी। देखिए, घसीट के लेके गई है, और लोग जो तमाशबीन बने, यहाँ सवाल उन लोगों पे भी है कि जो लोग तमाशबीन बन के ये देख रहे हैं, उनको रोकना चाहिए था। उनको भी, हमारे समाज को भी आज सुधरने की बहुत जरूरत है। इस तरह के हादसा आज नहीं, कल निर्भया के साथ हुआ, फिर और बच्चियों के साथ हुआ, फिर और बच्चियों के साथ हुआ, फिर 31 की रात में लोग नशे में घूम रहे हैं सड़कों पे। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है हमारी दिल्ली में?